श्री रामलीला समिति आर्यनगर के रामलीला का तीसरा दिन, राज्यपाल ने किया आरती। रामलीला के प्रारंभ में मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, पुष्पदंत जैन, राजीव रंजन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल सराफ, दीपजी अग्रवाल, ब्रजेश मणि मिश्रा, मनीष जैन, अनुराग गुप्ता, संतोष राजभर, नवोदित त्रिपाठी, जीतू अग्रवाल, भागवत अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, विकास जालान, महेश पोद्दार, राजा जैन, अंचित लहरी, महेश गर्ग, पदम अग्रवाल, पूजा गुप्ता, चंदन आर्य ने श्री राम दरबार का आरती किया। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राम जन नायक है। राम भारत के कण कण में विद्यमान है। राम हम सबके आदर्श है। राम एक ऐसे चरित्र है जिनका अनुकरण करके हम एक समृद्ध समाज की स्थापना करने में सक्षम होंगे। आर्यनगर रामलीला समिति की रामलीला 107 वर्षों से यहाँ पर श्री राम के चरित्र को लोगों के बीच प्रस्तुत कर रही है, जो हम सभी के लिए बहुत ही सुखद है। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को इस पुण्य कार्य के लिए बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि ये समिति इसी तरह से अपने कार्य में अग्रसर होकर समाज को दिशा देने का काम करती रहेगी। श्री राम ने शिव धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूटे, सीता माता ने श्री राम के गले में डाला जयमाल। वचनबद्धता, श्री अयोध्या के निवासियों का, वासियों का, प्रजा का कैसे हित हो, इसके लिए वह हर प्रकार के दुखों को सहने के लिए तैयार है। इतना प्रेम करने के बावजूद पत्नी सीता को दूसरी बार वनवास करते देते समय उनके हृदय पर क्या आया होगा, समाया होगा, शायद हम सभी लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये सब सनातन का, संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है जो अद्भुत है, और इसी का परिणाम है कि आज न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी श्री रामचंद्र के चरित्र को दर्शाने की जो लीलाएं होती रहती। आप कंबोडिया चले जाइए, इतने भव्य भव्य मंदिर शायद हिंदुस्तान में नहीं होंगे जितना वहां है। आप थाईलैंड में चले जाइए, वहां का राजा राम ही के नाम पर होता। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मलेशिया जैसा मुस्लिम बहुल प्रदेश देश भी
जब इस देश के प्रधानमंत्री कभी रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गए थे और मलेशिया वासियों से पूछे कि आप तो इस्लामिक संस्कृति के मानने वाले हैं, तो आप अपने एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज क्यों रखे हैं? आप मंदिर यहाँ कितने क्यों बनाए हुए हैं? तो मलेशिया के वासियों ने कहा कि कुछ समय पहले हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तित कर दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमने धर्म परिवर्तित किया है, अपने फोर फादर नहीं बदला। मतलब हम जो हमारे बाप दादा थे वह हिंदू संस्कृति में थे, आज किन्हीं परिस्थितियों में हम इस्लाम को स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन इस्लाम स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि मैंने अपने बाप और दादाओं को बदला। राम के चरित्र के नाते ही संभव हो गया। तो आज जो शिक्षा हमें मिलती है राम की मर्यादा से, हमें शिक्षा मिलती है कृष्ण के कर्तव्य निष्ठा से, हमें शिक्षा मिलती है शिव के सार्वभौम भाव से। राम, कृष्ण, शिव ये हमारे सनातन प्रकृति है, सनातन पद्धति के देवता है, सनातन ही हमारा सब कुछ है। इसमें राम भी समाये हुए हैं, कृष्ण भी समाये हुए हैं, शिव भी समाये हुए हैं। और 2 तारीख से शुरू होगी। आपका एक दिन का समय हम सबको चाहिए। यहाँ की जनता सदैव आपको चाहती रही और आज भी चाहती है। आपका प्यार सदैव मिला है और आज भी हम सबको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसी हम सबको आशा है। मैं एक बार प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए आपका इस रामलीला समिति में आर्यनगर की रामलीला समिति द्वारा आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ। सर, ये रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम है उसमें फिर बताएं। आज हमारे गोरखपुर के निवासी हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिवप्रताप शुक्ला जी आकर के भगवान श्री राम की आरती करेंगे। उन्हीं के स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ भव्य रामलीला का आयोजन आज तीसरे दिन का दिन है और 15 दिन ये आयोजन होगा रामलीला का, जो हम लोग के हिंदू धर्म में एक प्रथा चली आ रही है। भगवान श्री राम जी की लीला देखने के लिए सारे भक्तगण उपस्थित होते हैं और बहुत ही सुंदर रामलीला का यहाँ पे आयोजन होता है। जी, हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ पे आकर के दशहरा के दिन श्री रामचंद्र जी भगवान का राज तिलक करते हैं। हर वर्ष यहाँ ये कार्यक्रम भली भांति सुंदर तरीके से मनाया जाता है। कितना पुराना ये कार्यक्रम यहाँ पे रामलीला मंचन? बहुत ही पुराना है, करीब 103 वर्ष पुराना ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन हो रहा है। विगत 103 वर्षों से यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन होता चला आ रहा है। आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज भी रामलीला का तीसरा दिन है, उसमें जो भी निर्धारित है वो रामलीला होगी और हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिवप्रताप शुक्ला जी भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती उतारेंगे।